हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे चल रहा है आपका सेशन, रिवीजन एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश? कोई भी आपके डाउट्स हों, मैं हर वीडियो में मैं ये बात आपको डेफिनेटली शेयर करता हूँ कि कोई भी आपके डाउट्स हों सेशन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, या किसी सेंटेंस से रिलेटेड, या पर्टिकुलर वर्ब से रिलेटेड, उसके यूसेज से रिलेटेड, कैसी भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ थ्रू कमेंट्स। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स देखने के बाद उनके ऊपर उनको समझ के मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड आई ट्राई कि आपके जो भी डाउट्स हों वो जल्दी से जल्दी क्लियर होते जाएं, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आए कि स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे इस लैंग्वेज को आप बहुत ही ईजी वे से समझ सकते हैं, सो दैट आपकी भी एक पर्सनैलिटी ग्रूम हो, आपको भी एक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, because it's quite a competitive world. You actually need to express yourself, and English is actually global language. किसी भी कंट्री में कहीं भी आप जाइए, एक कॉमन लैंग्वेज मैं कहूँगा कि वो इंग्लिश ही है, जिसके थ्रू आप यू कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंस है इसकी, and this is a reason why you need to understand, why you need to have fluency in this particular language, English language. तो कोई भी आपके डाउट्स हों, कुछ भी हों, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड मैं आपके कोई भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज होंगी, डेफिनेटली आई रिप्लाई टू ऑल दोज क्वेरीज, ऑल दोज डाउट्स, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए सेशन में, जिसमें हम अगेन बात करेंगे एक कुछ और टॉपिक्स की, कुछ और चिट चैट सेशंस होंगे हमारे पास आज फिर डिस्कस करने के लिए, कुछ और हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे जो बात करेंगे एक दूसरे से। तो उन्हीं को लेकर के हमारा आज का भी सेशन बेस्ड है। आप गौर से देखिए उसको, कोई भी आपके डाउट्स हों आप मेरे से सेशन ख़त्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप मेरे से कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, राइट? तो चलिए एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पीछे कुछ सेशंस में प्रेजेंट वर्ब के बारे में, यूसेज को कैसे हमने उनको यूज़ करना है, वो उनके बारे में समझा, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस किया। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वर्ब्स क्या थे हमारे, इज़, एम एंड आर, जिनके थ्रू हम प्रेजेंट टेंस के में बात करते हैं, राइट? फिर हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम बात करते हैं पास्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कोई भी एक्शन जो आपने पास्ट में परफॉर्म किया हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट से रिलेटेड वर्ब्स, जिसको हम वॉज एंड वर बोलते हैं, उनको हमने यूज़ करना सीखा कि कैसे वॉज और वर को यूज़ करते हैं। एंड उसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाइंग द पर्सन, whether the person is first person, second person, third person. So basis that आपको अपने वर्ब को यूज़ करना होता है, वॉज और वर्ब को। फॉर एग्जांपल वॉज को अगर आप यूज़ करना है तो वॉज को आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई वॉज एट होम येस्टरडे, कल मैं घर पर था, राइट? तो जो कॉमन चीज़ है, सिंगुलर पर्सन होना चाहिए। और दूसरा, सेकंड पर्सन में आप वॉज को यूज़ नहीं करते हैं, सेकंड पर्सन में आप वर को यूज़ करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप पीछे के मेरे सेशंस देख सकते हैं, उनमें हमने बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया है। फिर हम ही और शी, यानी कि ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, जिन इंसान के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनको हम ही और शी, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, राइट? तो ही और शी, उनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, लाइक ही वॉज गोइंग टू स्कूल, राइट? या शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वो वापस आ रही थी, राइट? तो ये हमारे होते हैं वॉज और वर्क के यूज़, हमने डिस्कस किए, फिर हमने कुछ और सेशंस भी यूज़ किए। सो इन लाइन विद दैट अभी कुछ और सेशंस हैं हमारे आगे, वो भी चलेंगे। कभी चिट चैट सेशंस हो गया, कभी ग्रामर से रिलेटेड, एवरीथिंग, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं, होते क्या हैं, आपको कैसे, हाउ एक्चुअली यू कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश कैसे आप सीख सकते हैं बोलना, आपको वो ग्रेजुअली समझ में आएगा, राइट? चलिए, तो आज का भी एक छोटा सा एक सेशन है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स की,
और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। ऑल यू नीड टू से इज़ आप उन डिस्कशंस को देखिए, समझिए कि क्या वो बात कर रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे वो वर्ब्स उनको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप वो समझिए, देखिए, राइट। और कोई डाउट्स हो किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, किसी वर्ड का मीनिंग आप जानना चाहते हो, आप मुझे भेज सकते हैं, राइट। तो मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा आपको। चलिए, तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे साथ आज फिर हम 2 कैरेक्टर्स होंगे, चिट चैट सेशन होगा, राइट। तो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं अंजलि एंड रॉबिन, राइट। तो अंजलि यहाँ पर कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगी, एंड रॉबिन उनका रिप्लाई करते हुए फिर आगे वो भी इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो इन 2 कैरेक्टर्स के बीच में हमारा एक ही कॉन्वर्सेशन होगा, और वही मैं आपको भी सुनवाने जा रहा हूँ, राइट। सो अंजलि, जैसे मैंने बताया, इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने वाली हैं। सो अंजलि सेज, हाय रॉबिन, हाय रॉबिन, राइट, दैट वे। तो रॉबिन यहाँ पर उसका रिप्लाई करते हैं, हाय अंजलि, व्हाट्सअप। तो वो उनको बोलते हैं हाय अंजलि, वो भी ग्रीट करते हैं, एक हाय हेलो कहना भी, एक दूसरे को ग्रीट करना होता है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, नॉट शुभकामनाएं, काइंड ऑफ, मतलब आप जैसे कभी आप किसी को फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में मिल रहे हैं, मॉर्निंग में या दिन में किसी भी टाइम आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, तो आप बोलते हैं जैसे नमस्ते टाइप्स, तो वही इंग्लिश में हम उसको हाय या हेलो बोलते हैं, राइट। तो उसने अंजलि ने स्टार्ट किया कॉन्वर्सेशन को ये कहते हुए कि हाय रॉबिन। तो रॉबिन ने रिप्लाई किया, हाय अंजलि, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, क्या वो आजकल वो क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है एंड ऑल दैट। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कहते हैं कि व्हाट्सअप, राइट। सो यहाँ पर रॉबिन ने जैसे कि अंजलि को बोला व्हाट्सअप, तो यहाँ पर अंजलि अब रिप्लाई करती हैं रॉबिन को ये कहते हुए कि उनको एक्चुअली एयरपोर्ट पर जाना है। तो वो उनसे वो पूछती हैं कि कैसे वहाँ पर वो पहुँच सकती हैं, इसके बारे में वो इंग्लिश में उनसे पूछती हैं। तो वो कहती हैं, आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जाना चाहती हूँ, मैं एयरपोर्ट का रास्ता देख रही हूँ, राइट। सो कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ, राइट। तो वो उनको रॉबिन को कहती हैं कि वो एयरपोर्ट जाना चाहती हैं, और वो रॉबिन से हेल्प मांग रही हैं कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच सकती हैं, राइट। इसी बारे में उन्होंने रॉबिन से रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली जब क्योंकि अंजलि ने कुछ पूछा है, तो रॉबिन उनका रिप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो वो क्या कहते हैं वो सुनेंगे। तो रॉबिन अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से उनको ये नहीं पता है कि एयरपोर्ट जाने के लिए अंजलि को क्या करना चाहिए या एयरपोर्ट वो कैसे जा सकती हैं। तो इसीलिए रॉबिन यहाँ पर उनको कहते हैं, नो सॉरी आई डोंट नो। तो वो कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मुझे नहीं पता कि आप एयरपोर्ट कैसे पहुंच सकती हैं। नो सॉरी आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब मैं नहीं जानता कि एयरपोर्ट वो कैसे पहुंच सकती हैं, इसके बारे में वो अंजलि को रिप्लाई करते हैं। कौन रिप्लाई करते हैं? रॉबिन। क्या कहते हैं? नो सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप एयरपोर्ट कैसे जा सकती हैं, राइट। तो अंजलि खुद ही थोड़ा सा गेस वर्क लगाती हैं, कुछ अनुमान लगाती हैं कि वो कैसे पहुंच सकती हैं एयरपोर्ट। तो वो वहाँ पर उसको कहती हैं रॉबिन को कि आई थिंक आई कैन टेक द सबवे टू द एयरपोर्ट। मुझे लगता है अगर मैं सबवे से निकल जाऊँ तो वहाँ से मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँच सकती हूँ, राइट। सो सबवे क्या होते हैं? जो रोड के नीचे जैसे आपके मेट्रो स्टेशंस होते हैं, उनको सबवेज कहते हैं। तो उनको ये लगता है कि शायद नीचे सबवे में जो मेट्रो स्टेशंस होंगे या वहाँ से कोई रास्ता होगा, तो वो डायरेक्टली उनको वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये एज्यूम करते हुए, ये मानते हुए उनको लगता है, वही रॉबिन को कहती हैं कि आई थिंक आई कैन टेक द सबवे टू द एयरपोर्ट, कि मैं सबवे के थ्रू एयरपोर्ट पहुंच सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है, राइट। तो यही एज्यूम करते हुए वो रॉबिन को कहती हैं कि क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट जाने के लिए सबवे कहाँ पर होगा, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने रॉबिन से पूछा, तो वो कैसे कहेंगी? वो कहती हैं
डू यू नो वेयर द सबवे इज़? क्या आप जानते हैं कि सबवे कहाँ पर है? सबवे कहाँ पर है? वो ये बात रॉबिन से पूछती हैं। कौन पूछती हैं? अंजलि, राइट? तो फॉर्चुनेटली, किस्मत से, रॉबिन ये बात जानते हैं कि सबवे जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा अंजलि को। तो वो कहते हैं श्योर, राइट, इट्स ओवर देयर। इट्स मतलब इट इज़, ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स, यानी कि इट इज़, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स, राइट? इसे लिखा जाता है IT और एक कोमा लगा करके S, इट्स। श्योर इट्स ओवर देयर, राइट? तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको सबवे जाना है तो वो सामने है, इट्स ओवर देयर, वो सामने, ओवर देयर मतलब वहाँ पर है, राइट? तो वो अंजलि को बोलते हैं, कौन बोलते हैं? रॉबिन, कि ये वहाँ पर है, इट्स ओवर देयर। तो वो अंजलि को रास्ता बताते हैं सबवे जाने का, कि सबवे इफ़ शी वॉन्ट्स टू गो टू द सबवे, तो वो इस रास्ते से, एक पर्टिकुलर रास्ते से जा सकती हैं, जिस रास्ते का उनको आइडिया है, जिस रास्ते के बारे में वो जानते हैं। ही नोज़ अबाउट द रूट टू सबवे। तो वो उनको बताते हैं इट इज़ ओवर देयर, ये वहाँ पर है, राइट? तो आप वहाँ से सबवे के लिए जा सकती हैं, राइट? तो अंजलि यहाँ पर कहती हैं वेयर, कहाँ पर? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आई डोंट सी इट, मुझे तो दिख नहीं रहा कि कहाँ पर है रास्ता सबवे पर जाने के लिए, राइट? तो रॉबिन यहाँ पर इशारा करते हैं अंजलि को, इट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब सड़क के उस पार, राइट? तो वो उनको बोलते हैं आप रोड के दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबवे जाने का रास्ता मिलेगा। वो ये बताते हैं किसको? अंजलि को, कि इट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, ये सड़क के उस पार है। तो अंजलि बोलते हैं ओ आई सी इट नाउ, थैंक्स। तो उनको बोलती हैं ओह हाँ, ठीक है, वो सामने मुझे दिख रहा है, ओके ठीक है, तो मुझे वहाँ से जाना है। वो बोलते हैं आई सी इट नाउ, अब मैं समझी, थैंक्स। अब तो वो बोलती हैं थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कि ठीक है मुझे वहाँ से जाना है। तो रॉबिन बोलते हैं नो प्रॉब्लम। तो वो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाइए, राइट? सो वहाँ पर वो पूछती हैं अंजलि जाने से पहले, डू यू नो इफ़ देयर इज़ अ रेस्ट रूम अराउंड हेयर? तो वो पूछती हैं कि क्या आपको पता है यहाँ आसपास कोई रेस्ट रूम है? तो वो बोलते हैं येस देयर इज़ वन हेयर, हाँ एक यहाँ पर है, इट इज़ इन द स्टोर। रेस्ट रूम होते हैं जहाँ पर आप जाके फ्रेशन अप हो सकते हैं टॉयलेट्स में, तो उनको बोलते हैं रेस्ट रूम। तो अंजलि पूछती हैं कि क्या आपको आइडिया है कि यहाँ पर कोई रेस्ट रूम है आसपास? तो रॉबिन बोलते हैं येस देयर इज़ वन हेयर, हाँ एक है, बिल्कुल पास में है, आप वहाँ जा सकती हैं। तो वो बोलते हैं ओके इट इज़ इन द स्टोर, ये पास के स्टोर में है, जो मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर उनको वो मिल जाएगा, राइट? तो वो उनको थैंक यू बोल के निकल जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन। आप ध्यान से देखिए वीडियो को, समझिए, कोई आपके डाउट्स हों आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, राइट? चलिए हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।